कैसे हैं सब जी? खातिन और साथ कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस गुटका फिरोश बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। सियासत में बयानबाजी, इल्जाम तराशी और तल्ख जुमलों का इस्तेमाल तो होता ही रहता है, लेकिन अगर कोई सियासतदान सियासी बसीरत के साथ अदबी ज़ौक़ और खूबसूरत अंदाज़े बयान रखता हो उसे क्या कहते हैं? वहम कहते हैं बट जी, वहम। इसका मतलब है कि तुम्हारी सियासी नॉलेज बिल्कुल सिफर है। आपकी जनरल नॉलेज भी। बट जी, जो खवास आप बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जुमंद जलालुद्दीन अकबर में पाए जाते हैं। बाखुदा जहां दुनिया हमें एक अजीम योद्धा कहती है, वही हमारी सियासी फहमो फराफत और अंदाज़े तकल्लुम भी मशहूर है। बादशाह सलामत, आपकी चवले भी बड़ी मशहूर है। अदब, इस सरकश और गुस्ताख बट को हाथियों के पांव के नीचे कुचल दिया जाए और आज का सिपासनामा पेश किया जाए। खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में एक सुपर ऑलराउंडर को हमने दावत दी है। उन्हें अगर आप सियासत का सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस या ब्रैडमैन कहें तो बेजाना होगा। सियासत को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हर डेडलॉक की चाबी इनके पास मौजूद है। आपकी भरपूर तालियां प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली फारूक सत्तार। हाय फारूक भाई, क्या सुपर ओवर में लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है? और क्योंकि आप कराची से आए हैं तो बताएं आपके लिए क्या पकवाएं? आपके लिए हरीसा बनवाएं, बोंग बनवाएं या फिर हलीम बनवाएं? मेरे ख्याल में यहाँ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम करते हैं, फिर लाहौरी गेट भी जाएंगे, भाटी गेट भी जाएंगे और उसके बाद आपकी जो फूड स्ट्रीट्स मशहूर है ना, वहाँ कहीं जाके खाना खाएंगे भाई। कराची से हमारे लिए क्या लाए हैं? नली निहारी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल? मैं कराची का नूहा लाया हूँ। अरे कराची सबसे मतलूब सिटी है, शहर है, बेशक, ठीक, मतलूबा या मतलूब, और सबसे नज़रअंदाज करता भी है। और हमारा वाहिद शहर है जो कि कौमी शहर है। हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी वहाँ है, बेशक, हर इलाके का पाकिस्तानी वहाँ है, हर मज़हब, हर मसलक का पाकिस्तानी वहाँ है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल सिटी भी है। तो उसका नोहा जब हम यहाँ बात करेंगे और जलालुद्दीन अकबर की अदालत में वो मुकदमा पेश होगा तो मुझे लगता है कि फिर इनके बाद आए थे ना वो जहांगीर, जी, जिनका अदल मशहूर था, तो कुछ अदल और इंसाफ की बात भी फिर हो जाएगी। इनका ठुमका मशहूर है। खुदा फारूक भाई, हमारे दरबार में इंसाफ होगा। ये बताएं कि सुपर ओवर की कराची के अंदर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी है? सुपर ओवर प्रोग्राम मेरे ख्याल में अपनी नौयत का मुख्तलिफ प्रोग्राम है। इसी तर्ज के प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सुपर ओवर ने सबको पीछे छोड़ दिया है और सुपर ओवर की रेटिंग बहुत आगे है। फारूक भाई, बाखुदा अगर आपकी आमद की पेश की इत्तला होती तो मां बदौलत बानफ़्से नफीस आपके इस्तकबाल के लिए हाथियों से कत्थक करवाते, घोड़ों से हिप हॉप और अनारकली से लुडी हेज मालो करवाते। बाखुदा हम आपकी गुज़रगाह को चमनज़ार बना देते। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश फिर आपसे होती कि अनारकली का आगे भी ख्याल रखिएगा। अभी तो लुड्डी डांस आप करवा रहे हैं, बाद में दीवार में चुनवाने की भी तो इरादे आपके हैं ना। और हमारे यहाँ आपकी इसी रविश ने महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में जो लोगों को दीवार से नहीं लगाया बल्कि दीवार में चुनवा दिया है। तो आपके दौर की याद ताज़ा हो गई। जो अनारकली के साथ आपने सलूक किया वो पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम के साथ किया। क्या बात। आइए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं। आइए सर। फारूक भाई, काफी अरसे से वतन अजीज में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही सिवाय इन दो खबरों के। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 170 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस कर लिया और दूसरी के कामरान टिसोरी को आपने गवर्नर सिंध लगवा दिया।
मैं ये समझता हूँ कि पहले चूँकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिल्में नहीं बनती थी, तो लोग हुकूमतों के जो खेल तमाशे हैं ना, अपोजिशन के और हुकूमत के, उसी को एंजॉय कर लिया करते थे। बेशक। और टीवी टॉक शोज़ को बहुत एंजॉय करते हैं लोग, उसमें भी उन्हें बटेरे लड़ाने का मज़ा उसमें मिल जाता है। बेशक। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी बहुत डिटोरिएट, जो पॉलिटिकल जो इख्तलाफ है और जो बहस होती है एक ही बार और बहुत ज़्यादा, वो अखलाकियात में भी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है ना, अखलाकी बाख्तगी भी उसमें नजर, मॉरल बैंक्रप्सी है। मुझे लगता है कि फिर लोगों ने कहा कि नहीं भाई, रिवर्ट बैक टू हिस्ट्री एंड सिनेमा। बेशक। और मेरे ख्याल में एक अच्छा, आपने देख ली द लेजेंड ऑफ मौला जट? मैंने देखी, मैं एट्रियम मॉल में जाके देखी। क्या बात। और लोगों के साथ जाकर देखी। और पंजाबी आपको एंजॉय किया आपने? पंजाबी देखिए, मैं समझता हूँ कि उस पंजाबी को, जिसको थोड़ा सा नॉन पंजाबी कल्चर में उस तरह नहीं सीरियसली लिया जाता था, लेकिन जिस तरह उसको आज के ज़माने से रेलिवेंट बनाया है, मेरे ख्याल में कामरान लाशारी, बिलाल लाशारी उनके बेटा, हाँ, तो उसने जो काम किया, मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि पार एक्सीलेंस है। अरे वाह। और दूसरी खुशखबरी, कामरान टिसोरी साहब, उनको भी फिर किसी ने कहा कि मौला जट हैं और वो कहा, अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी देखे। फिर मेरे ख्याल में उनकी एक वाइफ थी, उन्होंने कामरान टिसोरी और खान साहब की एक तस्वीर साथ लगा दी। अच्छा। तो कहा अगर ये मौला जट है तो फिर खान साहब नूरी न तो होंगे। तो वो उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो मतलब है कि अगर आप शीशे के घर में रह के दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो फिर आपके घर पे भी तो पत्थर आएंगे। बेशक बेशक। जमहूरी हुकूमतों को घर भेजने का जो ऑपरेशन होता है, उसको तारीख में उसे हमेशा ताना ही कहा गया है। आपने मोतिये के ऑपरेशन को जो नई टर्मिनोलॉजी दे दी है, इसे पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें? मेरे ख्याल में अगर मुख्तलिफ सियासी जमातें अब इतनी मैच्योर हो जाएं कि वो अगर खुद कोई गलत काम करें तो वो जायज़ है, अरे कोई और सियासी जमात वही रास्ता इख्तियार करे तो वो गलत है। मतलब देखिए, साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि एस्टैब्लिशमेंट अगर आपके साथ है तो हलाल है। अरे दूसरी जमात के साथ अगर वो न्यूट्रल होकर दूसरी जमात के साथ नज़र आती है तो वो हराम हो जाती है। यानी हम पिए तो हलाल और तुम पियो तो हराम, ये नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। सबके लिए एक जैसा मयार। और अगर मैच्योर हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये जमहूरी हुकूमतों को इतनी आसानी से उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। फारूक भाई, आप खुद तो डॉक्टर हैं, लेकिन सर्जन्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे कोई नहीं? मैं समझता हूँ कि मैं तो कभी भी कोई ऐसा अमल नहीं करता जिससे मेरे किसी से भी ताल्लुक़ ख़राब हो ना, तो फिर सर्जन से तो मैं बिगाड़ने का सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अगर कोई गलतफहमी है तो हर चीज़ को बैठ के बातचीत के ज़रिए से हल किया जा सकता है। तो मैं तो इंगेजमेंट में बिलीव करता हूँ और उसमें मुल्क में जिनका भी किरदार है कौमी पॉलिसी बनाने में, तामीर और तरक्की में, मुल्क की बका और सलामती में, तो हम सबको कहीं ना कहीं एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल एजेंडे पे काम करना है। और वो कुछ ओवरटली भी हो जो दुनिया के सामने है कि पॉलिटिशियंस बैठ गए, फिर पॉलिटिशियंस के अलावा भी अगर हम कहते हैं कि हमारे इदारे उनका कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में कोई अमल दखल है, तो फिर वाई नॉट उनको भी कहीं ना कहीं बैठ के उनके साथ भी बातचीत की जाए और सियासी जमातें मुश्तरका तौर पे बैठ के बात करें। कुछ रिटायर्ड जस्टिसेस या जज साहिबान ऐसे हैं कि अदलिया की इस्लाहत की हम बात करें, मुख्तलिफ इदारों की इस्लाहत की बात करें, तो अहमद ये सारी चीज़ें मुमकिन है। पाकिस्तान को एक मिसाली रियासत बनाया जा सकता है। फारूक भाई, आप पहले ज़ौक़ भी हैं और अहले ज़ुबान भी। बाखुदा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने गुलजार से कागज़, जावेद अख्तर से कलम और डॉक्टर बशीर बदर से दवाई लेकर आपकी शान में कुछ लिखा है, मुलाक़ता फरमाएं। इरशाद। साथ दो, मेरा साथ ऐसे ही दो जैसे हर हुकूमत साजी में MQM साथ देती है।
दिलदार समझदार तो हो, सीनियर भी हो, तुम रोशनी के शहर के एक पायनियर भी हो। दिलदार समझदार तो हो, सीनियर भी हो, तुम रोशनी के शहर के एक पायनियर भी हो। बिछड़े हैं दोस्त जो भी मैं सारों में ले चलूं, माजी में जो थी मैं उन बहारों में ले चलूं। आओ फरूक आओ। हल्का सा एक इशारा था वो ज़िम्न इंतखाब, न चाहते भी फैसले हुए हैं कुछ खराब। हल्का सा एक इशारा था वो ज़िम्न इंतखाब, न चाहते भी फैसले हुए हैं कुछ खराब। ये डॉक्टर सियासी बीमारों में ले चलूं, माजी में जो थी मैं उन बहारों में ले चलूं। आओ फरूक तुमको सितारों में ले चलूं, माजी में जो थी मैं उन बहारों में ले चलूं। आओ फरूक आओ। वाह जी वाह। फारूक भाई अपनी जेबें चेक करें, कहीं पैसे तो नहीं निकाल लिए इसने? पैसे बाहर ही निकाल के आया था। कैसा लगा जी आलम पनाह ने आपके लिए इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया? कितना डाइवर्स, कसीरुल जहती। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में टैलेंट की कमी नहीं है। जलालुद्दीन अकबर भी आज अगर कहीं से इनको देख रहे हों तो मेरे ख्याल में वो खुद भी धोखा खा जाएंगे तो जलालुद्दीन अकबर हैं या ये। अस्सलाम वालेकुम बैठ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रोजाना आजमी, आजकल आप रोज रोज नहीं टपक रही। आप इस तरह के छैल छबीले जब गेस्ट बुलाएंगे रोजाना तो फिर रोजाना आएगी ना। फारूक भाई ये हैं रोजाना आजमी, अपने आप को शबाना आजमी की बहुत डिस्टेंट कजन समझती हैं और पैरेलल सेल्फ प्रोक्लेम सिनेमा की क्वीन हैं। फिर ऐसा करें ना, वहाँ जावेद अख्तर थे शबाना आजमी के साथ, आप बट अख्तर एक इनके साथ। एक अख्तर चाहिए, फिर अख्तर चाहिए, लेकिन बट नहीं चाहिए, ये सारा खाना खा जाता है। वो बट कढ़ाई पे चलेंगे। वो बट कढ़ाई पे भी चला जाए, वो भी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। कब उठेगा कब जाएगा। फारूक जी इन्हें बताइए, थिएटर मिले ना मिले बंदे को रिहर्सल करते रहना चाहिए। अब शेख रशीद भी तो जिंदगी गुजार ही रहा है ना। देखिए मैं भी 4 साल से पार्टी नहीं है, MPA नहीं, MNA नहीं, गवर्नमेंट में नहीं, ऑपोजिशन में नहीं, मैं भी रिहर्सल ही कर रहा हूँ 4 साल। आप भी पैरेलल पॉलिटिशियन हैं। पहले पैरेलल से ज़्यादा मुतबादिल, ऑल्टरनेट। हमारे पास एक सोल्यूशन हो जो हुकूमत के पास नहीं हो। हम शैडो गवर्नमेंट हो हमेशा। वाह वाह बट वाह, क्या बात है। आज तो तुमने सियासत के मोतीलाल को बुला लिया। आज तुम ना मुझे शाहद राना से डायरेक्ट अनुराग कश्यप लगे हो। वो अनुराग कश्यप जिसने सुपरस्टार के स्टारडम को शिकस्त देकर बॉलीवुड को लोअर मिडिल क्लास हीरो दिए। देखें रोजाना जी, यहाँ फारूक साहब को होस्ट मैं हूँ, आप एमी खाम खा उनके साथ पेयरिंग ना करें। अल्ताफ बाजवे को राजा मेहदी अली समझने वाले बट तुम्हें कोई अकल है कि नहीं है? तुम्हें पता है मेरी और इनकी जोड़ी कब बनी थी? कब? जब नरगिस और राज कपूर की भी नहीं बनी थी, जब दिलीप कुमार और मधुबाला की भी नहीं बनी थी,
जब गुरुदत्त और बेदार मान की भी नहीं बनी थी। अरे क्या बात करी है फारूक भाई, इतने भी सीनियर सिटीजन नहीं है। जवानी फिर नहीं आनी को पाकीज़ा समझने वाले बट मैंने और फारूक साहब ने ना एक दूसरे के लिए अपने आप को संभाला हुआ है। अगर ऐसा है तो ये अच्छा है, मेरी ये वाली सारी याददाश्त जो डिलीट हो गई। अरे फारूक भाई, ये तो सियासी कोरिलेशन से भी आगे वाली कोरिलेशन निकल रही है, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इस पे कनात कर लेते हैं कि पेयरिंग नहीं है, ये कंपेयरिंग, एक दूसरे का मुकाबला पेयरिंग ना करें, कंपेयरिंग कर ले। कंपेयरिंग कर ले, चलो इतना ही काफी है, कंपेयर कर ले, काम स्टार्ट तो होना। रोजाना जी आप आती रहती है, हम आपको हमेशा इज्जत देते, खड़ा ही रखते। आज अब अपने अब्बा हुजूर को साथ ले आएंगे? बुस्से कैचअप नो एंजॉय करने वाले बात खुदा का खौफ का बट। अच्छा, तुम्हारी अकल कहीं कुलचों की तय के नीचे तो नहीं आ गई? तुम्हें ये मेरे अब्बा लगते? अगर ये मेरे अब्बा होते ना तो मैं पैदा होने से पहले जला वतन हो जाती। मैं किसी और के घर पैदा हो जाती, मैं इसके घर पैदा होती, सवाल ही पैदा ना होता। मियाँ, हम शेर की आबरू है और उर्दू का फख्र है। अच्छा, हमें डॉन एलिया कहते हैं। डॉन एलिया। डॉन एलिया बेचारा रात जुआ खेला था, बहुत डॉन हो गया। हम पहले पर्ची भेजते हैं, फिर फोन करते हैं। अगर वो हमें संजीदा ना ले तो फिर उनके घर जाकर बिला मुशाफा उनको शेर सुनाते हैं। फिर वो आगे से सारी जिंदगी हाय 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 करते हैं। ये मुझे अमरोहा के ओल्ड एज होम से आधी कीमत पर मिले हैं। अच्छा, 50% डिस्काउंट। हाँ, और भी छोड़ रहे थे पैसे, मैंने कहा नहीं इतने तो रखो। फारूक भाई, आप अदबी ज़ौक़ रखने वाले इंसान हैं और आपके होते हुए हमारे ऊपर जश्न रेख्ता पर पाबंदी लग गई है, तो प्लीज थोड़ी सी आवाज उठाइए हमारे लिए। मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ ना आपको कि रेख्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं किसी जमाने में कोई डॉन एलिया भी था। जानते हो बट? जी जी, मैं फारूक साहब के ज़ौक़ से कितनी मुतासर हूँ। हाँ, मैं तो इतनी मुतासर हूँ, एक दफ़ा मैंने इनकी एक डायरी चुरा ली थी। जब मैंने खोल के पढ़ी ना, उसमें शेरों की बजाय ना कुर्बानी की खालों का हिसाब लिखा हुआ भाई, मैंने फौरन वही रख दी। आखिरी सफ़े पे लिखा हुआ था, जो मेरी डायरी उठाएगा उसकी खाल उतार दूंगा। जरा कुछ जहन पे जोर डाले, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में लड़कपन में कभी रोज़ाना जी के साथ कोई आपका इंटरेक्शन वगैरह नहीं हुआ? मेरे ख्याल में इनको मेरी सारी डायरियाँ मिल सकती हैं, कुर्बानी की खालों की या कोई और इस किस्म की, लेकिन वो जो फूल नंबरों वाली डायरी वो नहीं मिलेगी। डॉन एलिया साहब, आप भी कुछ जरा ताज़ा ताज़ा कलाम सुना दीजिए। बेकरारी सी बेकरारी है, मुल्क में एहतजाज जारी है। वाह वाह डॉन एलिया वाह। अगर तुम ज्यादा दौर में होते ना, तुम्हें कोड़े पड़ने का दिल फरेब मंजर में अपनी आंखों से देखती। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फारूक साहब, मैं तुसा की ना व्हाट्सएप पे मैसेज हाय दा करसा, मायरा खान दी डीपी में लाए दी। नहीं, मैं आपको मल्टीविटामिन दूंगा, जरा जान बनाए। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जी फारूक भाई, इमरान खान तो अगले आधे घंटे में इलेक्शन मांग रहे हैं, आप बताएं कि कब देख रहे हैं इलेक्शन होते हुए? उसूलन तो इलेक्शन चाहे इमरान खान की हुकूमत थी या शहबाज शरीफ की है, वक्त पर होने चाहिए उसूलन। अच्छा, आप कहते हैं वक्त, ताकि रिवायत कायम हो जाए ना, और इस पर इत्तेफाक कर ले। मेरे ख्याल में वक्त पर होने चाहिए। चले, मान लिया कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। आपका 40 ईयर का एक्सपीरियंस, आपका जो सर्वे है वो क्या बताता है कि कौन जीतेगा? देखिए, किसी भी सियासी कारकुन का 40 साल का तजुर्बा भी उसे ज्योतिषी नहीं बनाता। अरे मैं ये कह, देखिए, जिसको अवाम चाहेंगे वो वजीर आजम बनेगा और उसे ही वजीर आजम बनना चाहिए। और इतना कुछ इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है। पैसों की रेल बेल को ख़त्म होना चाहिए, मौरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए, और एक आम आदमी को भी अब वजीर आजम बनना चाहिए। अरे आम आदमी वजीर आजम। वजीर आजम के लिए पहली 3 आपकी चॉइसेस क्या हैं? पहली चॉइस तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो फार्म्स हैं, खेत खलियान, अरे वहाँ पर जो काम करने वाला हारी है, वो या उसकी बेटी वजीर आजम बने। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। नंबर 2?
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के जो कारखाने हैं वहाँ उनका कोई अगर डायरेक्टर फाइनेंस है तो उसका बेटा अगर वजीर आजम बनता है, एक सेल्फ मेड आदमी जो मेहनत करके पढ़ के आगे आया हो, बशर्ते उसका नाम डार ना हो। अस्सलामुअलैकुम बट माड़ा बच्चा के हाल ने? वालेकुम सलाम माड़ा, तुसी बड़े दिनों बाद नजर आए हो। आंटी कितने दिन कहाँ गायब थी आप? बट माड़े बच्चे तुसा की पता है रावलपिंडी तो मैं तुसा ने शोए चाहनी आ। आजकल एहतजाज दे दिहाड़े ने, फैजाबाद रोज बंद इस वास्ते लेट हो गई हैं। लेकिन सदके जुला आज केड़े मेहमान बुला लेने। आज फरूक साहब की तू शो च बुला के माड़ा दिल जीत लिया माड़िया बचिया। आपको किसने कहा वहां बैठे हैं आप? क्यों मेरी लकड़ दी लाते मैं आगे नहीं आ सकती? वैसे बट माड़े बचे जी, मैं वो बीमार हाँ जिसना इलाज सिर्फ डॉक्टर फरूक सतार साहब को ले। मैं ते 20 साल बनेरे दे उते खलो के हिका ही गाना गाया है, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। बस ज्यादा नहीं। फारूक भाई आपकी फैन फॉलोइंग लगता है वहीद मुराद से भी आगे चली गई है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कसीदे जरूर मेरे पढ़ रही हैं लेकिन पूरी की पूरी लाल हवेली बनकर आई है। देखना नहीं गल तुसा ने ठीक है, लेकिन वो लाल हवेली वाला बंदा मिकी नहीं पसंद। अच्छा क्यों? जिदी हवेली पहले ही लाल है क्या बंदा हो सी? अरे अम्मा तू तो वैसे भी हलाल होई पे। असल च बट माड़ा पुत्र जी, माड़ी जिंदगी ना पहला ते आखिरी क्रश फरूक सतार है। बस एक ट्रेजेडी हो गई असन जिंदगी च, जियां पद्मिनी कोलापुरी दी शहजादे चार्ल्स नाल जोड़ी नहीं बन सकी ना, इयां ही माड़ी ते फरूक सतारे नी जोड़ी नहीं बन सकी। डॉक्टर साहब याद है आपको जब प्रिंस चार्ल्स इंडिया आए थे तो पद्मिनी कोलापुरी ने भरी क्राउड के अंदर उनको एकदम पकड़ के चुम्मी ले ली थी उनकी। ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा तो बच्चन साहब ने फिर बाद में कहा था चुम्मा चुम्मा दे दे। लेकिन फिर चार्ल्स तो डायना को छोड़ के वो पामिला के साथ उनकी फिर जी तो पद्मिनी का तो नंबर आना ही नहीं था। के दसा बट मैं बड़ा इंतजार कीता है फरूक सतार साहब ना। अच्छा इन्होंने पंजाब आन च बहुत देर करती। अच्छा ए पिंडी आंदे सन मैं इन्हां दा बहुत इंतजार करदी सन। अरे वाकई मुलाकात नहीं कभी हुई? नहीं हो सकी ना, मैं गेट नंबर 1 ते खलोती रहनी सा ते 4 नंबर गेट च होके वापस। हाय हाय क्या ट्रेजिक लव स्टोरी आपकी है। हाय माड़िया बच्चा ओ मोहब्बत ही के जेड़ी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वड्डियां फिल्मां नहीं तकियां, हीरो हीरोइन जेड़ी फिल्म च नहीं मिलदे सुपर हिट। तू तक अगर देवदास च दिलीप कुमार की सुचित्रा मिल जाती तो देवदास नहीं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे होनी सी। वाह 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 डॉक्टर साहब बड़ी इंटेलेक्चुअल फैन है आपकी, बड़ी गहरी बातें कर रही है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ अभी ना। तो दिल वाले दुल्हनिया बहुत पीछे रह गया, अब तो हमटी डमटी की दुल्हनिया की बात है। आपका मतलब अम्मा की विंडो का काम होने वाला है। असल च बट माड़े पुत्र ए दाग ते देवदास फिल्म भला क्यों हिट होइयां सन? क्यों? क्योंकि एक फिल्म विच नरगस दिलीप कुमार ने हाथ नहीं आई ते दूई फिल्म विच सुचित्रा उन्हां दे हथों निकल गई। ओ हिसाब असनी जिंदगी नाल है। इस नाकाबिले तलाफी नुकसान का आपको दुख है? नहीं, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पंजाब में देर से जरूर आया जी, लेकिन मैं महविश हयात की तरह ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। मैं तो पंजाब जाऊंगा, हमारा सूबा है भाई। चलो अल्लाह करे देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह करे तुसी वजीर आजम बनो ते कल नु फिर तुसी ये भी आखो कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा। लंदन तो मैं 6 साल से नहीं गया। बट आज फारूक सत्तार जी के लिए यहाँ लड़ाई होगी है, और ऐसी ही होगी जैसे वजारत आला के लिए पंजाब असेंबली में हुई थी। अच्छा ते कोई गल नहीं माड़िए ते ये मार मूर खा के भी वजीर आला बनया ते परवेज लाई है ना। मैं तो शबाज गिल ना बना देंगी। मैंने लगता बट माड़े पुत्र इस जनानी नाल ना आज माधुरी ते ऐश्वर्या राय दी तरह डांस मुकाबला करके हराना पैसी है। अच्छा कल जरा माड़े पहले स्टेप च तेनू दमा हो जाना है। ए ऐसे रख दो यार, मैनू डांस ना सिखा। मैनू पता है तेनू ते वेख के लोग कॉपी कर देने। कर 1 2 3 डोला रे डोला रे डोला रे डो मन डोला रे डो
रेडो बस मेरी लात खींच पै गई बस। कितनी बार कहा ना किया करो डांस, टांग तुम्हारी लकड़ी की है। जवानी में ना इसने एक बार डांस किया था। अच्छा। इसने चक्कर लिया, टांग खोल के सामने के तमाशबीन के माथे पे माड़िया बचिया ए लता ने डांस छड़िया जरूर है लेकिन करना पुलिया नहीं। और इसकी आंख पत्थर की पता। अच्छा। अपनी आंख निकाल के उसके ऊपर छुरी भी तेज कर लेती। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल 40 इयर्स की है। खालिद मकबूल, वसीम अख्तर और फैसल सब्जवारी भी तो एफिशिएंट हैं, लेकिन इसके बावजूद कामरान तसोरी क्यों? जिस तरह आपने वर्ल्ड कप में देखा ना T20 में कि प्रेडिक्शन ये थी कि कोई और टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। अचानक एक दिन सुबह खबर मिली कि पाकिस्तान तो इसी तरह वो जो 4-5 क्वालिफाई कर रहे थे वो रह गए, कामरान तसोरी निकल गए। एक आपसे रिक्वेस्ट है, कामरान तसोरी भाई को आपने हमारी तरफ से सुपर ओवर की इनविटेशन देनी और उनको लेके आना है। उनके लिए खास प्रोग्राम करना होगा। बेशक। सिर्फ सुपर ओवर नहीं होगा, फिर वो सुपर ओवर होगा। फारूक भाई, हम आपकी सियासी जद्दोजहद के मोतरिफ हैं, लेकिन आपके नजरियात से हम इख्तलाफ हैं, क्योंकि आप निचले तबके को ऊपर लाने की बात करते हैं। हमसे हाथ मिला लीजिए, बाखुदा हम आपको तब्दीली और इनकलाब की अलामत बना देंगे और खुद आप निशाने इबरत बन जाएंगे। हद अदब गुस्ताख। फारूक भाई, हमें आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको सोशल मीडिया पर इतना बड़ा लीडर पेंट करेंगे, नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा और हुगो चावेज भी आपके सामने बोने लगेंगे। आपकी तो शोहरत इस बात में थी कि आप अपने मर्तबे से आगे जाकर आपने तो एक दीन इलाही का तस्वर भी दे दिया था ना। हाँ। और उसमें तो वहाँ की जो अक्सरियती आबादी है हिंदुस्तान की, जो हिंदुओं पर है, उन्होंने भी आपको सबसे ज़्यादा मुग़लों में कबूल किया था। तो जब आप मज़हब की जो लकीर है उससे बाहर जाकर दूसरे मज़ाहिब के लोगों के दिलों में जा सकते हैं, तो फिर हमसे सिर्फ हाथ क्यों मिलाने की बात करते हैं? हमसे दिल मिलाएं, आप थोड़ा नीचे आए। फारूक भाई, आपने दिल मिलाने की बात की है, मेरी पड़पोती बेबो भी दिल मिलाने की बात करती है। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, निज तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का। फारूक साहब, मैं तुसा की ना व्हाट्सएप ते मैसेज हाय दा करसा, मायरा खान दी डीपी में लाई दी। खादिर हजरत कहीं मत जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। देखिए, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। और हाल में काफी। अच्छा, इंस्टाग्राम है आपका फारूक यंग बॉय 91। जी खादिर हजरत, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फारूक भाई, आपने मौला जट तो देख ली है, अब मैं मौला जट के कुछ मशहूर पंजाबी डायलॉग्स आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन आपने नस्तालीक उर्दू में उसका तर्जुमा करना है। मौले ने मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। मौला को तो सिर्फ मौला ही मार सकता है ना, और जिसे मौला ना मारे उसे कौन मार सकता है? अरे वाह, इसमें अगर थोड़ा सा लिल्लाह लगा रहे, लिल्लाह मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, हम तो ये भी नहीं कह सकते। ये डायलॉग सुल्तान रही ने बोला था, शबनम ने नहीं। अगला डायलॉग, वे मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। देखिए, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। और हाल में काफी। आपकी मुस्तकिल मशूक हूँ। मैं आपकी मुस्तकिल मशूक। मुस्तकिल मशूक का तो मसला ये है ना कि वो कहते हैं ना कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है। अब देखें आप मुस्तकिल कितना है। मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश थोड़ी मुद्दत के लिए है। नूरी मैं सिर चुकान दे 100 वल जानना, ते मैं भी सिर चुकन दे
101 बल जानना। देखें, अगर तुम ईंट से वार करोगे तो हम पत्थर से उसका जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से। हम 100 वार करोगे 100 तरीकों से, हम 101 तरीके से जवाब देंगे। क्या बात है। आज फारूक भाई शेर में भी जवाब दे रहे हैं और नसर में भी जवाब दे रहे हैं। आज की सुपर ओवर को वाकई 4 चांद लगा रहे हैं। कोई शक। अगला नस्ल दा नत होवे ते नक ते निशान लेके आवे। एहो जिहा ते नत्ता ने कदी ख्वाब विच भी नहीं वेखिया सी। अगर नस्ली नत है तो उसकी नाक ऊंची होनी चाहिए ना, नाक कटनी नहीं चाहिए, वो उसकी शनाख्त है। और जो दावा कर रहा है नत होने का, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि असली नत क्या होता है। ए जेड़े नत नु फायर वजन ए सुचल है, कमीशन ही तय करेगा सब कुछ। इसमें कोई कमीशन तो नहीं? देखिए ना, अरशद शरीफ का भी मामला कमीशन तय करेगा। ये गोली किसने चलाई ये भी कमीशन तय करेगा, और गोली लगी या नहीं लगी ये भी कमीशन तय करेगा। बट मारे बच्चे डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक पे आंकड़े ने, कमीशन ही तय कर सी हर मामलात। तो तको ना नत की भी चाहिए सी कि सरकारी अस्पताल ने रिपोर्ट बनाए। हुण पंजाब च हुकूमत भी अपनी ते अस्पताल भी अपना। राणा सनाउल्ला फिर ठीक आखना है ना कि FIR दर्ज नहीं हो रही ते इनकलाब कियां सी। डॉक्टर साहब, अगर बंदे की 2 बीवियां हो तो क्या एक बेगम सूबाई और दूसरी वफाकी होती है? देखें, 3 सतह की हुकूमत होती है ना, वफाकी भी है, सूबाई भी और मकामी लोकल गवर्नमेंट भी है। तो अगर वफाकी और सूबाई बेगमात अपने ताल्लुकात को ठीक ना रखे तो फिर ये कि उसमें कोई मकामी हुकूमत के भी आने का इम्कान है। बीवियां तो फिर 4 होती है ना, तो वफाकी के बाद एक चलाकी भी बना ले। डम 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 पें पम डम 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 पें डम 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 डम। किस्मत से मैं मिडिल क्लास थी, न सहूलत मेरे पास थी, मुझे दिया हालात ने कुचल, जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल। मम्मी यार तुम फिर से आ गई हो। जब तक मेरी फरियाद ईवानों तक नहीं जाती मैं आती रहूंगी। आज किसकी मम्मी हो? मैं एक लोअर मिडिल क्लास मम्मी हूँ जिसे सारी जिंदगी हालात ने उठने और जरूरतों ने बैठने नहीं दिया। तुम मरे किससे थे? गुर्बत से, बेरोजगारी से, महंगाई से, या फिर नाइंसाफी से? मेरी गुर्बत को सबने बेचा है, लेकिन मेरे हालात किसी ने नहीं बदले। अच्छा, मुझे बताइए तुम्हारे साथ कौन है? पता नहीं कौन है, ये बाहर पड़ा हुआ था, मैं उठा के ले आई। मैं हूँ बावसूख जराए, मिनी बावसूख जराए। ओए तो ये लवारसों की तरह क्यों भटक रहे हो? क्योंकि मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो? सच की तो हमेशा जरूरत रहती है। लगता है भट्ट साहब आपका यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं है। यूट्यूब पर सच की नहीं, लाइक और व्यूज की जरूरत होती है, जो सच से नहीं सनसरी से मिलती हैं। मुल्क में सभी यूट्यूबर्स ही नहीं बल्कि काफी क्रेडिबल सहाफी भी हैं जो शोज करते हैं। ओ बेड़ा घर को इस व्हाट्सएप का, अब उन्हें भी मेरी जरूरत नहीं रही। भाई मुझे आपसे गिला है, क्योंकि आप भी हमेशा मिडिल क्लास की बात करते हैं और गरीब की बात कौन करेगा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, मारो रखवाले, फड़ लो रखवाले। इस लोअर मिडिल क्लास मम्मी और ये बावसूख जराए पे आप क्या तबसरा करेंगे? बस मेरे ख्याल में हमारी सहाफत में इसी तरह के बावसूख जराए रह गए, चाहे वो मिनी हो चाहे वो मेजर हो, बड़े हो।
और मम्मी का तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि बहरहाल हमारा हाल एक जैसा है। 75 सालों से हर एक साल एक जैसा है। किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता, यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। खादिन हज़रात, आज वाकई ही सुपर ओवर में यादगार इनिंग और नॉट आउट अभी तक रहे हैं फारूक सत्तार साहब। आपके लिए एक छोटा सा खैराज तहसीन पेश करते हैं। मम्मी मुस्कुराओ। और नहीं, मैंने मतलब गाओ। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर